फार्मा सेक्टर की लीडिंग कंपनी मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ आज यानी 25 अप्रैल से खुल गया है। इश्यू साइज के मामले में ये इस कैलेंडर ईयर का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। एवलॉन टेक्नोलॉजीज के बाद इस कैलेंडर ईयर की जो हम बात कर रहे हैं इसके दौरान ये दूसरा आईपीओ है। इन्वेस्टर्स इसमें 27 अप्रैल तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, यानी इसमें कोई भी नया शेयर जारी नहीं होगा। तो अगर आप मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ को खरीदना चाहते हैं तो आपको इससे जुड़ी कुछ खास बातें पता होनी चाहिए। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। तो सबसे पहले मैनकाइंड फार्मा आईपीओ प्राइस बैंड की बात करते हैं। कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 1026 से 1080 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। अपर प्राइस बैंड से देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन 43,264 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। इस तरह ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इस आईपीओ प्रोसेस के तहत कुल 4,58,844 शेयर्स बेचे जाएंगे। अब बात करते हैं मैनकाइंड फार्मा इश्यू साइज एंड इसके स्ट्रक्चर की। ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल पर बेस्ड है, जैसा आपको पहले भी बताया। इस आईपीओ के तहत कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स को ऑफर कर रहे हैं। इस ऑफर फॉर सेल के जरिए शेयर्स की बिक्री करने वालों में प्रमोटर रमेश जुनेजा, राजीव जुनेजा और शीतल अरोड़ा शामिल हैं, जो ऑफर फॉर सेल के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स की बिक्री करेंगे। इस आईपीओ के जरिए कंपनी करीब 4,326 करोड़ रुपए जुटाएगी। ओएफएस के तहत जो भी शेयर्स बेचे जाएंगे उसकी पूरी अमाउंट करंट शेयर होल्डर्स के पास ही जाएगी। इस प्रोसेस के तहत शेयर बेचने वालों में जो प्रमोटर्स रमेश जुनेजा हैं वो अपने 37.1 लाख शेयर, राजीव जुनेजा 35.1 लाख शेयर और शीतल अरोड़ा अपने 29 लाख शेयर्स बेचेंगे। इनके अलावा कैरन हिल CIPEF, कैरन हिल CGPE और बेज लिमिटेड और लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी अपने शेयर्स इसमें बेच रहे हैं। इस मामले में राजीव जुनेजा का ये कहना है कि चूंकि ये आईपीओ पूरी तरह से बिक्री पेशकश के रूप में है, इसीलिए इसमें कंपनी को कोई भी राशि नहीं मिलेगी और आईपीओ से जुटाई गई पूरी की पूरी जो अमाउंट है वो शेयर होल्डर्स के पास ही जाएगी। अब बात करते हैं इसके लॉट साइज और इसके रिजर्व पोर्शन की। तो मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ के बिडिंग प्रोसेस में भाग लेने के लिए आप कम से कम 13 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। मतलब कि कम से कम 14,040 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, क्योंकि इसमें एक लॉट 13 शेयर्स का है। अगर इसे ज्यादा शेयर्स के लिए बोली लगा रहे हैं तो 13 शेयर्स के मल्टीपल में ही आपको बोली लगानी होगी। रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम इसमें 14 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। मतलब कि उन्हें 1,96,560 रुपए का जो निवेश है वो इसमें करना होगा। इस आईपीओ में जो 50% हिस्सा है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है। वहीं जो 15% हिस्सा है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है और 35% का जो हिस्सा है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है। अब अगर ग्रे मार्केट की बात करें तो इस समय ग्रे मार्केट में मैनकाइंड फार्मा का जो शेयर है वो 80 रुपए के प्रीमियम के साथ अवेलेबल है। ये इस इशू की दमदार लिस्टिंग की ओर इशारा कर रहा है। इस आईपीओ प्रोसेस में कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, एक्सिस कैपिटल, IIFL सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया और JP मॉर्गन इंडिया बुक रनिंग लीड मैनेजर्स बनाए गए हैं। आईपीओ के जरिए बेचे गए शेयर्स को NSE और BSE पर लिस्ट किया गया है। इसके शेयर्स की जो आगामी है वो 8 मई को लिस्टिंग हो सकती है। वहीं इसके जो शेयर्स का अलॉटमेंट है वो 3 मई को होगा। अब कंपनी की प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। चूंकि आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर बाजार में सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो मैनकाइंड फार्मा देश की चौथी बड़ी कंपनी है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये देश की नंबर 1 कंपनी का दावा इसमें किया जाता है। मैनकाइंड फार्मा के जो CEO हैं शीतल अरोड़ा, जो अपने शेयर्स बेच भी रही हैं, उनका ये कहना है कि पूरे देश में डॉक्टर्स के हर छठे प्रिस्क्रिप्शन में एक दवा मैनकाइंड फार्मा की जरूर होती है। उनका सबसे ज्यादा फोकस डोमेस्टिक मार्केट पे है। इस समय कंपनी का जो डोमेस्टिक मार्केट से है रेवेन्यू वो 97% तक आता है। कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इस बिजनेस में उनका जो घरेलू बिक्री है उसे 10% की हिस्सेदारी है। कंपनी मैनफोर्स, कॉन्डम, प्रेगनेंसी किट, प्रेगा न्यूज और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रांड अनवांटेड 72 के ब्रांड के नाम से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री करती है। अगर हम कॉन्डम बाजार की बात कर ले तो 30% इसी का मार्केट शेयर है। वहीं अगर प्रेगनेंसी टेस्ट
टेस्टिंग किट की अगर हम बात करें तो बाजार में इसकी हिस्सेदारी 80% है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की जो मार्केट में हिस्सेदारी है वो 62% है। इसके अलावा ये एंटी एसिड पाउडर जैसे गैसोफास्ट हो गया, विटामिन, मिनरल सप्लीमेंट्स, हेल्थ ओके ब्रांड के जो हो गए, जो एक्ने स्टार ब्रांड के हैं, इस तरीके के जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाकर बेचती है, यानी कि इसके अलग अलग ब्रांड्स भी हैं। मैनकाइंड फार्मा घरेलू बिक्री के मामले में भारत की चौथी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी की मौजूदगी पूरे देश में है और ये देश में 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को ऑपरेट करती है। अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आईपीओ तो आ गया, लेकिन आप इसको खरीदें या ना खरीदें। तो देखिए, आईपीओ के इशू प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 32-33 के पीई पर है, जो कि इस सेक्टर की कंपनियों के मुकाबले काफ़ी महंगा है। लेकिन जो ज़्यादातर एनालिस्ट हैं, जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि आईपीओ को लेकर पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स है और इसे खरीदने का सुझाव भी दिया जा रहा है। कंपनी का FY 2020-2023 में जो CAGR है वो 15% है, जबकि इसका एबिडिटा जो है वो 18% रहा है। इस साल कंपनी का एबिडिटा है वो 22.3% रहा है। मेन बात ये है कि ये कंपनी पिछले 25 साल से ज़्यादा समय से बाजार में है और इसके कई प्रोडक्ट्स मार्केट लीडर हैं। ये कंपनी पूरी तरह से कर्ज से मुक्त है और इसके पास अच्छा कैश भी है, लिहाजा लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है। आदित्य बिरला कैपिटल ने सब्सक्राइब रिकमेंडेशन दी है। इसमें उनका मानना है कि ये अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है और हाल ही में MPL ने पेनेसिया बायोटेक के फॉर्मुलेशन का एक्विजिशन भी किया है और इससे जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और ज़्यादा इसमें दिखाई दे रही हैं। और भी कई ऐसे इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट हैं जिन्होंने बाय का टैग इसको दिया है। हालांकि इसके लिए जो सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, वो ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फिर भी हमारी जो आपको एडवाइस है गुड रिटर्न्स की तरफ से वो ये है कि आप जब भी किसी भी IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी खुद से रिसर्च ज़रूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।